शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय मिड फ्री ग्रुप दे रहा है उचित सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। डॉलिस पब्लिक स्कूल बल्केश्वर आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांस यमुना कॉलोनी आगरा, AVMD इंस्टीट्यूट ग्राम सवाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्टूडेंट्स के लिए बस सुविधा उपलब्ध है। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के विषय की सुविधा दी जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिड फ्री ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर 9897189067 व 9412395795। शासन के सख्त आदेश हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए। हाल ही में शासन द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेसिक शिक्षा की स्थिति की जानकारी लेते हुए BSA को सुधार करने की आदेश दिए हैं, लेकिन लंबे समय से बेसिक शिक्षा विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन में बढ़ती जा रही अनियमितताएं बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर का कारण बनी हुई हैं। सरकार या शासन विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय की समस्याओं के समाधान हेतु हर साल पर्याप्त बजट जारी करता है। उसके बावजूद आज भी अधिकांश विद्यालयों में बिजली, पानी और शौचालय नहीं है। यूटा के जिला मंत्री राजीव वर्मा का BSA से कहना है कि पहले शिक्षक का डर खत्म करें, आधा सुधार हो जाएगा। देखिए, BSA साहब ने आखिर 3 महीने का वादा तो किया था, 3 महीने के अंदर हम स्थिति सुधार देंगे, लेकिन हकीकत में सुधार हमको तो कहीं दिखाई नहीं देता है। सुधार का मतलब क्या होता है कि स्कूलों में आज भी टीचर नहीं है। आप आगरा जनपद के किसी भी विद्यालय उठाकर देखिए, लगभग आधे विद्यालयों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। यहाँ तक कि स्टाफ और बच्चे पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि पानी पिएंगे तो टॉयलेट कहाँ जाएंगे, वहाँ स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है। बच्चे रोड पार करके टॉयलेट करने जाती हैं। पीने के पानी के लिए दूसरे स्कूलों से या घरों से लेकर आना पड़ता है। फिर मेन चीज आती है स्टाफ की कमी। पूरे आगरा जनपद में देखा जाए तो टीचर हैं भी तो देहात क्षेत्र के काफी दूर दूर एरिया में है। जब BSA साहब निरीक्षण पर निकलते हैं और कहते हैं कि विद्यालय में टीचर नहीं पहुंचा है, कभी BSA साहब ने यह देखा कि कोई टीचर 80-80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर, या जो हमारी बहनें जॉब करती हैं देहात क्षेत्र में, कैसे स्कूल समय से पहुंच सकती हैं? क्या उनके लिए कोई व्यवस्था है? फिर समय से ना पहुंचने पर BSA साहब उनको निलंबन करना, वेतन रोकना, ऐसी कार्रवाइयां होती हैं। ये सारी चीजें देखते हुए आखिर इसमें सुविधा कहां से होगी? क्या स्कूलों का बिल्डिंग को पेंट करा देना यही सुधार होता है? अभी शासन की तरफ से पैसा रिलीज हुआ है, कंपोजिट ग्रांट के थ्रू पैसा आया है, उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले 5,000 और 7,500 रुपए आता था, उसमें पुट्टी कहां से हो सकती है? BSA साहब कहते हैं कि इन पैसों में पुट्टी कराई जा सकती है, जबकि आज अगर एक लेबर को भी हम पुट्टी कराने के लिए बुलाते हैं तो 20 से लेकर 22,000 रुपए पूरे स्कूल का ठेका लेता है वो पुट्टी कराने के लिए। तो मैं BSA साहब से ये कहना चाहता हूं कि सुधार कराने के लिए आप पहले टीचर्स के अंदर से भय निकालिए, डर निकाल दीजिए उसके अंदर से, उसको आजादी दीजिए, काम करने दीजिए, उसके ऊपर से मिड डे मील की एक गंभीर समस्या हटाइए। दूसरी चीज, BLO वाला काम हटा दीजिए। अगर BLO ना करे तो शासन की तरफ से निलंबन होता है। BLO स्कूल पीरियड में जाकर करता है तो आप निलंबन करते हो। पढ़ा पाता नहीं है, एक टीचर है, 100 से 150 बच्चे हैं, तो ये सारी समस्या रहते हुए सुधार करने के लिए इन सब समस्याओं से मुक्ति दिलाना आवश्यक है। तब मैं BSA साहब की बात मानूंगा कि हाँ, सुधार हो रहा है। शेष सुधार बेसिक शिक्षा की सोच और कार्यशैली पर निर्भर करता है। शासन से आने वाली सुविधाओं और बजट को ईमानदारी से विद्यालयों में लगाया जाए तो विद्यालयों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। देखिए, स्कूलों में टीचर नहीं जा रहा है वो गलत बात है। टीचर को अपना समय से स्कूल जाना चाहिए और समय से स्कूल बंद करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कुछ टीचर्स को समस्या हो सकती है, साधन की कमी के कारण या कोई और कारण से आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट लेट हो सकता है, तो उसके लिए कोई दंडित नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए अगर वो आधा घंटा या 20 मिनट लेट भी आया तो बाकी का समय तो विद्यालय में दे रहा है ना, बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन जो टीचर बिल्कुल विद्यालय नहीं जा रहे हैं या महीनों नहीं जा रहे हैं, ऐसी अगर BSA साहब कहते हैं तो उनको दंडित किया जाए। लेकिन जो जा रहा है उसको कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए कि विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ा रहा है इन सब असुविधाओं के बावजूद।
देखिए, इंग्लिश स्कूलों से टक्कर करने के लिए बीएसए साहब ने जो आदेश करा है, इंग्लिश स्कूल बनाने से नहीं सुधरेगी हालत। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बैठने के लिए फर्नीचर, सर के ऊपर पंखा चलना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए और स्टाफ होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। जब तक ये सारी चीजें, पांचों चीजें नहीं होंगी तो हम कॉन्वेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। कॉन्वेंट का बोर्ड लगाने से कोई कॉन्वेंट नहीं बन जाता है। उसके लिए भौगोलिक सारी जो सुविधाएं हैं, भौगोलिक परिस्थिति की जानकारी बीएस साहब को है या नहीं पता नहीं, लेकिन उनको देखना चाहिए। जगनेर ब्लॉक है, खेरागढ़ ब्लॉक है, पिनाट है, सैया है, इनमें ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहां लाइट, पानी, शौचालय कुछ भी नहीं है। देखे तो सही, सुविधाएं बनाएं। स्कूल, टीचर एक से एक बच्चों को पढ़ाने को तैयार है। मेरा टीचर जितना भी है वेल क्वालिफाइड है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं। उसको मौका तो दिया जाए, समय तो दिया जाए। सूत्रों की माने तो बेसिक शिक्षा में ब्याज भ्रष्टाचार बेसिक शिक्षा के सुधार में रोड़ा बना हुआ है। 7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।